नमस्कार दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। आज मैं जो आपको कविता सुनाने जा रही हूँ उसमें किस तरह का सिनेरियो है, सीन क्या है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ पहले। तो सुनिएगा, ये जो सिनेरियो है, ये जो सीन है, वो टीनेजर्स लव का है। जो जवानी जवानी में लव होता है, यानी 18 वर्ष की कुंवारी कली वाला जो प्यार होता है वो कैसा होता है। और आज से पहले चूंकि सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, फोटोज नहीं हुआ करती थी, तो बिना सोशल मीडिया के, बिना फोटोज के, बिना वीडियोस के, बिना रील्स के, बिना वीडियो कॉल के, बिना व्हाट्सएप के कैसा जो प्यार होता होगा वो तो मुझे पता नहीं है। बट अभी जो सोशल मीडिया के साथ है, जो प्यार होता है पहली पहली बार कैसा होता है, क्योंकि आज फोटोज का जमाना है, रील्स का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, इंस्टा का जमाना है, वीडियोस का जमाना है, वीडियो कॉल का जमाना है, गूगल मीट का जमाना है। तो किस तरह से प्यार होता है और किस तरह से फोटो का योगदान होता है, सबसे पहले तो वो मैं आपको शब्दों में बयां करती हूँ। जब हम पहली बार एकदम मन पसंद किसी को देखते हैं और आंखों ही आंखों में अपना सब कुछ उसको दे बैठते हैं, फिर अब मेरे पास मेरा केवल शरीर बचा है, बाकी मन तो हमने तुमको ही दे दिया है। वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो वाला सीन क्रिएट हो जाता है। आ पिया इन नैनन में मैं पलक डांप तो है लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो है देखन दूं। अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज, मैंने तो मन रख दिया साजन तेरे हाथ। तो इस तरह का कंडीशन हो जाता है, फिर बस ये लगता है कि अब हम दोनों केवल एक दूसरे को देखें, बाकी दुनिया देखने का मन नहीं है। लेकिन जो ये जो होता है ना, वो पहली पहली बार में ही होता है। लेकिन पहली बार होता है दुनिया छोड़ के तुमको देख लो, और जैसे ही रियलिटी पता चलती है, अच्छा ये ऐसा होता है, प्यार ये होता है, तो फिर समझ के आता है तुमको छोड़ के दुनिया देख लूं। और हाँ, भावनाओं में जरूर बहिएगा, शांति के साथ तो बैठना नहीं। अब मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को भावनाओं में बहना पड़ेगा। आपके जब मैं ना बोलूं, आप ना सुने, आप आराम से शांति के साथ बैठना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं तो भावनाएं होनी चाहिए, और भावनाओं में आपका बहना जरूरी है। कैसे लोग पहली बार डीपी देखते हैं, तेरी डीपी पे जब मैं चुपके से जाती हूँ, तो इस तरह से जो सबसे पहला इम्प्रेशन होता है वो डीपी हो जाता है जब हम किसी के साथ वर्चुअल कनेक्टेड होते हैं। तो क्योंकि वर्चुअल में इंसान सामने नहीं होता, तो वर्चुअल में उसकी डीपी जो होती है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। क्या कहना चाहती हूँ मैं, तेरी डीपी पे जब मैं चुपके से जाती हूँ, कभी मैं मुस्कुराती हूँ, कभी मैं गुनगुनाती हूँ, मगर अफसोस इतना है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। तू मेरा हो नहीं सकता, मैं तेरे बिन रह नहीं सकती। तो ये ना एक पहला वाला जो अट्रैक्शन होता है डीपी के साथ, कि इंसान पूरा बॉडी लैंग्वेज को ना जज कर लेता है। अब जज हर कोई करता है, अपने अपने पैरामीटर्स पे हर कोई जज करता है। वो जज करने वाले की निगाहों का असर है कि कुछ लोग कोयले में से हीरे को पहचान लेते हैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो वो तो आंखों आंखों का दोष है, आपकी जजमेंट का फर्क है। तो जजमेंट हर कोई करता है। तो इस तरह से जज किया जाता है, बॉडी कैसी है, फिगर कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, फेस कैसा दिखता है। तो ये सारा जजमेंट हो जाता है डीपी से। जब इस तरह का जजमेंट हो जाता है पूरा, कि बॉडी ऐसी है, फिगर ऐसा है, ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, एटीट्यूड ऐसा है, और लग्जरी कैसा है उसके पास, प्रोफेशन क्या है उसका, ये सारा सब कुछ जब पता चल जाता है, तो फिर क्या होता है दोनों में। ये कोई एक में नहीं होता, ये दोनों में होता है। लड़के को पता चलता है लड़की के बारे में तो उसके साथ होता है, और लड़की को पता चलता है लड़के के बारे में तो उसके साथ होता है। तो होता क्या है, गौर फरमाइएगा और फिर से भावनाएं समझिएगा। कभी यादों में आते हो, कभी सपनों में दिखते हो, कभी यादों में आते हो, कभी सपनों में दिखते हो,
कभी आंखों में बसते हो, कभी सांसों में बसते हो, ये मेरा मन समझता है या तेरा मन समझता है। तो ये जो पहला पहला वाला प्यार होता है टीनेजर्स के बीच में, तो वो जब उस प्यार के बीच में, यानी जब टीनेजर्स के बीच में प्यार होता है, तो उनको ना साथ रहने की आदत हो जाती है। तो बहुत ज्यादा जुदाई भी बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा लगता है कि कुछ है मिसिंग लाइफ में। तो तुरंत तुरंत ऐसा महसूस हो जाता है कुछ है मिसिंग इस लाइफ में, जो कि अभी पहले तो था लेकिन अभी महसूस नहीं हो रहा है। तो इसमें तन्हाई किस तरह की होती है, ये जो प्यार होता है। और ये जो प्यार होता है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, भावनाएं, तन्हाई, जुदाई, वियोग, प्यार एक ही बार होता है। इसके बाद तो समझदारी होती है। तो ये जो पहली बार होता है ना, वही भाव होता है, बाकी सब फिर समझदारी होती है, बिजनेस होता है। ये जब याद आती है तो किस तरह से आती है, जुदाई के बाद तन्हाई किस तरह की फील देती है, वो मैंने शब्दों में बयां किया है, और उसके भावनाओं में आप भी समझिएगा और भावनाओं में बहिएगा। कभी तन्हाई में तुझको मैं जब भी याद करती हूँ, तेरी यादों के वो लम्हे मुझे परेशान करते हैं। कभी रातों में सोई हूँ, कभी यादों में खोई हूँ, कभी रातों को जग जग कर तकिए भिगोई हूँ। आगे की जो लाइन है ना, उनको एकदम अंतर मन में बसा लीजिएगा कि जुदाई के बाद में ये अचानक सी फील कैसे आती है, ये जो दो लाइन में आगे पढ़ने वाली। बड़ी तकलीफ होती है जब तेरी डीपी किसी के साथ होती है। मतलब जुदाई और तन्हाई एक ही चीज है एक तरह से। तो अगर तन्हाई में किसी की याद आती है तो वो किस तरह से आती है, ये मैंने शब्दों में थोड़ा सा बयां किया है। किस तरह से एक मन महसूस करता है उस प्यार को, उस जुदाई को, तन्हाई को, किस तरह से यादों में खोता है मन। कभी कभी याद आती है तेरी मेरी वो मुलाकातें। तो आज जो भी लोग सुन रहे हैं वो भावनाओं में बहिएगा, शांति के साथ मत बैठिएगा। कभी कभी याद आती है तेरी मेरी वो मुलाकातें, कैसे हो जाया करती थी आंखों ही आंखों में वो बातें। कभी तुम कह के समझते थे, कभी मैं समझ के कहती थी, ये मेरा मन समझता है या तेरा मन समझता है। टीनेजर्स लव में पढ़ाई होती है, संघर्ष होता है, करियर होता है, पॉकेट मनी होती है, उसमें कोई इनकम नहीं होती है, उसमें कोई सैलरी नहीं होती है। वो इश्क होता है जो टीनेजर्स वाला इश्क होता है। तो ये जो टीनेजर्स वाला लव होता है, तो इसमें बहुत प्रेशर होता है। एक स्टडी का प्रेशर होता है, दूसरा करियर का प्रेशर होता है, तीसरा फैमिली प्रेशर होता है। तो ये तीन प्रेशर होते हैं एंड देयर इज नो वन टू गाइड पीपल्स। मतलब जो टीनेजर्स होता है उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। सब अपने अपने बोलो तो डिसीजन, या एक तरह से बोलो कि ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। फैमिली बोलेगी तुमको आईएएस बन जाना है, एकेडमिक बोलेगा तुमको इतना नंबर्स लाना है, आपका करियर बोल रहा होगा तुमको इतना पैसा कमाना है, लेकिन हाउ टू मैनेज वो आपको कोई बताता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है। एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें बहुत साथ की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि जो टीनेजर्स होता है गले में हाथ डाल के घूम रहा है, अगर प्यार में है तो वो करियर और पैसा, फैमिली सब कुछ भूल गया। नहीं, कुछ भूलता नहीं है, बस उसको सब कुछ याद रहता है। तो वो किस तरह से रहती है वो जर्नी, वो जो जर्नी होती है वो किस तरह की होती है, उसको मैंने शब्दों में लिखा है। तो फिर से मैं बोलना चाहूंगी कि क्या भावनाओं में बहिएगा, शांति के साथ मत बैठिएगा। तो ये जो लम्हा होता है वो किस तरह का होता है, उसमें आप गौर फरमाइएगा। आज एक नजर की दूरी है, जिंदगी कितनी अधूरी है, कभी फुर्सत की बातें थी, आज बस खाली रातें हैं, कभी करियर की चिंता थी, आज मंजिल में उदासी है, मगर बस शुक्र खुदा का है, तेरी कुछ कदम पे मंजिल है, मेरी कुछ दूरी बाकी है। थैंक यू सो मच। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अब शांत होना चाहूंगी, अब वाणी को विराम देती हूँ। आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। आई नो कि बिना म्यूजिक के आप उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे। फ्यूचर में आपको म्यूजिक के साथ भी ये कविता मिलेगी। तब तक के
लिए मेरा सपोर्ट करते रहिए। अभी कुछ सिचुएशंस है जिसकी वजह से म्यूजिक ऐड नहीं हो सकता है।